के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष धारणा युक्त महावाक्य सुनाए हैं। बाबा ने आज सबकी अच्छे से क्लास लगाई है कि हम बच्चों को कभी भी बाबा को अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, बाबा की सेवा में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हमारा फर्ज है कि बाबा की सेवा में सदा अब सहयोगी बनकर रहना, चाहे अपने संस्कारों से, चाहे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तन मन धन, हर प्रकार से हमें सहयोगी बनना है, न कि विरोधी बनना। तो आज बाबा ने हमें इसी बात पर अटेंशन दिलाया है। बाबा बोले, मीठे बच्चे दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। दूरादेशी माना दूर देश की स्मृति में रहने वाले, दूर देश माना परम धाम, है ना। और विशाल बुद्धि, ब्रॉड माइंडेड, है ना। ज्ञान से हमारी बुद्धि विशाल बनती जाती है ना। और दूसरा भी दूरादेशी, दूरांदेशी का मतलब होता है दूर तक की सोचने वाले, फ्यूचर की सोचने वाले, है ना। हाँ, दोनों मीनिंग है इसके। तो बाबा ने कहा, दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब करने वालों को ऊंचा पद नहीं मिल सकता। प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। बाबा बोले, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। पुत्र और पोत्रे मिलेंगे ही वो जिन्होंने यहाँ पुरुषार्थ किया होगा, है ना। जैसे अभी भी पुत्र पोत्रे वही बनते हैं जिन्हों के साथ कोई ना कोई जन्म का हिसाब किताब है, ऐसे ही सतयुग में भी पुत्र पोत्रे वही मिलेंगे जिनके समान पुरुषार्थ किया होगा। तो बाबा ने कहा, वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई हैं, अभी तो वो है नहीं, तो जो जगदम्बा होकर गई हैं उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है ना। मम्मा की कितनी महिमा है। तो बाबा ने कहा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कर्तव्य मम्मा ने किया जो इतनी महिमा है। तो इस समय सारे विश्व की आत्माओं की स्नेह और शक्ति से पालना करते हैं, ज्ञान योग से पालना कर रहे हैं ना। तो इसलिए मम्मा की इतनी महिमा है। तो जो जगदम्बा होकर गई हैं उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वो क्या करके गई हैं यह तुम भी नहीं जानते थे। जगदम्बा के मंदिर में जाते हो, जाकर उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, ना ही वो समझते हैं, परंतु ये है भक्ति। तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। जगदम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है, तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो। बाबा ने कहा, हम बच्चे भी क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण कुल की पालना कर रहे हैं, है ना। हमारे अच्छे वाइब्रेशंस, जब हम योग में बैठते हैं, अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, तो वो अनेक आत्माओं को शक्ति प्रदान करते हैं, मन की शांति दे रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। आजकल करते हैं ना योग, समस्याओं के लिए, तन की तंदुरुस्ती के लिए, है ना। तो वो क्या है, पालना करना है। पालना करना कोई सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं होता, लेकिन शक्तियों से पालना करना, ज्ञान योग से पालना करना, है ना, ये है पालना। तो बाबा ने कहा, बच्चे तो तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका नाम देखो कितना छी है। बाबा कहते हैं, जो आश्चर्यवत भागंती हो पारकती देते हैं,
वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं, है ना। बाबा ने कहा जो आश्चर्यवत बाबा को छोड़ के चले जाते हैं वो क्या बन जाएंगे, वो जाके चंडाल का जन्म पाते हैं, है ना। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बाबा कहते हैं लौकिक में बच्चे ज़्यादा परेशान कर देते हैं, चंचलता करते हैं तो उनको ऐसे अपशब्द बोल देते हैं ना, माताएं बोल देती हैं। तो बाबा कहते हैं बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं, शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं ना, अपने संस्कारों के वश होकर। कईयों के संस्कार ऐसे होते हैं ना, रूठने के, रूसने के, फीलिंग में आने के ना, पुराने आसुरी संस्कार होते हैं जो चिड़चिड़ेपन के, जो डिस्टर्ब करते हैं ना। तो बाबा ने कहा चंचलता कोई छोटे बच्चे की तरह नहीं कि केवल हंस लिए गा लिए, ये नहीं। लेकिन जब वही संस्कार बड़े हो जाते हैं, बाबा के तो सब बच्चे शरीर से तो बड़े हैं ही ना, समझदार हैं, उनमें वो चंचलता वाले संस्कार होते हैं तो वो बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, सेवा में भी, पुरुषार्थ में भी। इसलिए बाबा ने आज ये समझाने दी है। तो बाबा ने कहा शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं तो अंत में चले ही जाते हैं, क्योंकि पाप कर्म का बोझा उस आत्मा के ऊपर बढ़ जाता है ना, डिस्टरबेंस करने से। अब भगवान के काम में कोई डिस्टर्ब करेगा तो पाप का बोझा तो उस पर आएगा ही ना, सूक्ष्म तो चढ़ता जाता ही है। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसी को समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है ना समझा सकना कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। लेकिन और बातों में भी और सेवाओं में भी नहीं है। अब जैसे हमारी भोली दादी थी, उन्होंने कभी ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन और सेवाएं तो प्यार से की, औरों में बातों में नंबर अपने ले लिए ना। तो बाबा ने जो चारों सब्जेक्ट हमारे बनाए हैं उनमें हमें पूरे नंबर लेने हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे और जो संस्कार होते हैं खराब संस्कार, उनके कारण वो आत्मा अपने आप ही अपने नंबर कम करती जाती है। बाबा कहते हैं चंडिका एक तो है नहीं, बहुत होती है। अब एक आधी नहीं है, बाबा कहते हैं कहीं ना कहीं हर जगह मिल ही जाती है ना। तो बाबा ने कहा देवियों की महिमा भी है और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं, भले कोई चले जाते हैं फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे। भले मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी कि हम मालिक हैं। लोग कहते हैं हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो, गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ गाई हुई हैं। वल्लभ तो बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है, एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियाँ। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं, अभी तो तुम बच्चे विशाल दूरादेशी बुद्धि बने हो। बाबा ने कहा सतयुग में थोड़ी श्री कृष्ण कोई जमुना किनारे बैठ कर के गोपियों के साथ डांस करेंगे, तो अभी की बात है ना। गोपी माना जिसने अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए हो ना, इंद्रियों पर जो विजयी बन जाते हैं वो है सच्ची गोपी ना। जिन्होंने अपने मन बुद्धि को परमात्मा की याद में समर्पित कर दिया हो वो सच्ची गोपी है। समर्पण भाव जिसके अंदर पूरी तरह से आ गया हो, वही संस्कारों को मिला करके उसी के संस्कार उनके साथ मिल सकते हैं। बाबा के साथ रास क्या है, रास करते हैं, कभी कभी गरबा रास किया, गरबा रास नहीं किया हमने, बचपन में किया है। अच्छा नहीं, दादियाँ हमें कराती थी गरबा रास ना। तो वैसे भी गुजरात का ये फेमस वो है ना। तो जो गरबा रास करते हैं उसमें ऐसे घेरा बना लेते हैं और एक जना जो स्टेप करता है दूसरे को भी वही करनी होती है ना। तो फिर वो सीक्वेंस में आ जाता है और वो बड़ा आनंद लेते हैं उस चीज़ का, है ना। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि एक दूसरे के साथ ऐसे हमें संस्कार मिलाकर चलने हैं। संस्कार मिलन की रास करनी है, जिसको ही रास कहा जाता है, जो श्री कृष्ण के साथ रास करते हुए गोप गोपियाँ दिखाई जाती हैं। और हर एक गोपी के साथ हर एक
सबके साथ श्री कृष्ण है, हर एक का अपना अपना श्री कृष्ण है ना। तो इसीलिए हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन उन सबको भी एडजस्ट करके चलने वाले ना। अब आपके संस्कार तो आप जैसे होंगे ना, और मेरे मेरे जैसे होंगे ना, लेकिन फिर भी तालमेल बिठा करके चलना, इसको कहा जाता है संस्कार मिलन की रास करना। तो बाबा ये कहते हैं, तो बच्चे जिसने इस समय संस्कार मिलन की रास की है, सतयुग में बाबा ने कहा तो उनका यादगार है वो गोपिकाओं का। अभी तुम बच्चे विशाल दूरादेशी बुद्धि बने हो, बुद्धि का ताला खुल गया है, खुल गया है ना। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को तो नशा रहता है ना, अभी बिड़ला है, उनको अपने धन का नशा होगा। समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ, परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार हैं वो फिर गरीब बन जाएंगे, क्योंकि जो आज साहूकार हैं वो अपना सफल करते नहीं, तो आगे भविष्य में मिलेगा कहाँ से। जो यहाँ आप पुण्य जमा करेंगे वो मिलता जाएगा पदम गुणा हो करके। बाबा कहते हैं बच्चे तो वो गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा और कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, है ना। किसी को अपने तन का नशा है, किसी को बुद्धि का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को पद पोजीशन का नशा है। इनको मना ब्रह्मा को भी नशा था। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को भी नशा था क्या, कि मैं बड़ा जोरी हूँ, है ना। तो अभी समझते हैं वो सभी नशे कौड़ी मिसल हैं। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है, वो समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे पोत्रे खाएंगे यह ख्यालात वहाँ नहीं रहते। समझते हैं अविनाशी राजाई है, यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पोत्रे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता है ना। बाबा ने कहा ऐसे कर्म करते हैं जो एक जन्म तो क्या 21 जन्म उसका फल मिलता है। पुत्र पोत्रों का ख्याल नहीं रहता, वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिसको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं हे परम पिता परमात्मा रहम करो। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है। अभी परमात्मा कहते हैं, इसीलिए उनको परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है ना। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा की आत्मा अच्छा पढ़ेगी नारायण बनती है। कोई फिर फेल भी हो जाते हैं, तो फेल होंगे तो राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहनकर पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। बाबा ने कहा सबकी बातें एक समान समझ में नहीं आती हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझ में आती हैं। उम्र के हिसाब से भी समझ में आती है। बहुत सारी बातें हमें बचपन में समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती है ना। बचपन में एक कहावत थी, कहते थे अंधे को दिया नमक, उसने सोचा मेरी आँख फोड़ रहे हैं। अब इसका मीनिंग हमें अब समझ में आता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि उसको नमक दिया था खाने के लिए, आँख में लगाने के लिए थोड़ी दिया था। इसी तरह से ज्ञान मना समझ भगवान किस लिए हमें दे रहा है और उसको यूज कहाँ और कैसे करना है, ये भी बात किसी किसी के ही समझ में आती है। अपने अकॉर्डिंग ज्ञान के पॉइंट उठा लेंगे और फिर उसका नेगेटिव रूप लेकर चलते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सबकी बुद्धि में ज्ञान कैसे बैठता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिसकी बुद्धि जितनी रिफाइन होती जाती है उतना उसको क्लियर टचिंग बाबा की आती जाती है।
बाबा ने कहा फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, वहाँ कोई पतित होगा नहीं, ज्ञान किसको देंगे। पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो, गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते तो एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबरवार हो। शुरू में 300 की भट्टी थी। गौशाला में हजारों की अंदाज में गौवे हों तो कोई संभाल भी न सके। भट्टी भी थोड़ों की ही बननी थी। उनमें से भी कई तो चल रहे हैं और कई टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते थे तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं। जब जागो तभी सवेरा, है ना। अच्छा, अब ज्ञान मिल गया, अब अच्छे से पुरुषार्थ कर लो। पहले से आते निश्चय नहीं होता, छोड़ के चले जाते हैं, क्या फायदा होता है ना। तो पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना याद नहीं रखते कि वह बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। बाबा तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। बाबा कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे ना। बाबा ने कहा तुम मेरा बनोगे तो क्या बन जाओगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाती हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं तो वो क्या करते होंगे, चंचलता। पढ़ाई नहीं पढ़ते, धारणा नहीं करते तो कर्मेंद्रियों में चंचलता रहती है, माना पुराने संस्कार मर्ज रहते हैं, है ना। ईर्ष्या द्वेष के, क्रोध के, अभिमान के, ना, ये सब संस्कार मर्ज होते रहते हैं। उसी को बाबा चंचलता कहते हैं। कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसा होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से भी तीखा चला जाता है। नंबरवार होते हैं। अब देखो, ब्रह्मा बाबा से पहले मम्मा संपूर्ण बन गई, है ना, वो आगे चली गई ना। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ पे सारा मदार। तुम वास्तव में सब सजनियाँ हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है फिर भी याद तो उनको ही करते हैं जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहाँ कोई को याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार। तो बादशाही भी नंबरवार लेते हैं ना। बाबा ने कहा जितनी बुद्धि खुली है, माने ज्ञान जितना इसमें भरा होगा उतना ही पुरुषार्थ होगा, उतना ही पद मिलेगा, है ना। अब देखो आप अपनी बुद्धि को चेक करो कितने परसेंट बुद्धि का। जब पढ़ते थे तब हम सुनते थे कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो 5% ही अपनी बुद्धि का यूज़ करते हैं, है ना। तो बाबा ने इतना ज्ञान दे दिया, रोज दे रहा है, तो हम तो कितने समझदार बनते जाते हैं तो कितना साइंटिस्ट से भी ज़्यादा काम करते हैं। कैसे काम करते हैं कि उनकी तो साइंस जो है वो चंद्रमा तक ही गई है, और हमारी जो बुद्धि है ज्ञान सुन सुन के कहाँ तक पहुँच जाती है, उससे भी पार परम धाम पहुँच जाती है। तो ये साइलेंस हमारी काम करती है। इसको कहते हैं बुद्धि का यूज़ करना, बुद्धि खुलना। तीसरा नेत्र ज्ञान का होना, विशाल बन जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो तुमको सब समझा दिया है। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंचा पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। सैपलिंग लगाते रहते हैं, कोई तो झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है। इनको पद तो अच्छा देखने में आता है, अच्छा नज़दीक का फूल है, तन मन धन अर्पण करके बैठा है, सर्विस में भी अच्छा लग रहा है। समझते हैं अपना समय जितनी सर्विस में देंगे उतना फ़ायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है,
ऐसे हमें भी बनना है ना। बाबा ने कहा ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना, माना ज्ञान दान देना है। किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बना देना, डिपेंडेंसी नहीं हुई, अंधों की लाठी बनना, डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी, लेकिन ज्ञान दान दे देना है, उसको सक्षम बना देना है ताकि वो खुद भी स्टैंड कर सके, खुद भी परमात्मा से कनेक्शन जोड़ सके। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम तो एक दो की लाठी बनते हो, अंधा बनाया है रावण ने, यह तुमको समझाया जाता है। इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोका होटल, वहाँ खूब मजे उड़ाते हैं। बाबा ने कहा आजकल की दुनिया में नाम रख देते हैं बस। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, ये तो लगनी ही है, जबकि घर के गेट्स खुले हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं, अभी तो घोर अंधियारा है, ब्रह्मा की रात अब पूरी हुई। बाबा ने कहा भी क्या है, घोर अंधियारा है, ब्रह्मा की रात पूरी होती है। बाबा ने कहा अभी बाबा आए हुए हैं, ब्राह्मणों की रात अब पूरी होती है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, स्कूल में पढ़ते हैं। कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं और कोई फिर फेल भी हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे, राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ बनाए हैं, कितने झूठे दोष लगाए, कितने झूठे दोष कैसे लगाए कि राम ने दूसरों के कहने पर अग्नि परीक्षा ली, धोबी के कहने पर सीता को छोड़ दिया, है ना। तो ये झूठे कलंक के समान ही हो गए। तो बाबा कहते हैं वो इस समय का यादगार है, जो आत्माएं परमत के वश में हो जाती है ना, इस समय परमत पर चलने लगती हैं, व्यर्थ की बातों के वश में आ जाती हैं, प्रभाव में आ जाती हैं, तो बाबा पर संशय करने लगती है ना। तो उनका पुरुषार्थ कम हो जाता है, फिर यहाँ युद्ध चलने लगती है ना। और जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो सुख चैन की बंसी बजाते हैं ना, कि हमें दुनिया वालों से क्या लेना, बस बाबा और मैं ना। तो वो व्यर्थ में संशय में नहीं आते हैं ना। इसीलिए श्री कृष्ण के ऊपर किसी ने कितनी भी बातें बनाई, कलंक लगाए, फिर भी वो आराम से सुख चैन की बंसी बजा रहे हैं ना। तो जो आत्मा निश्चय बुद्धि होकर चलती है वो सुख चैन की बंसी बजाती रहती है, और जो आत्मा व्यर्थ चिंतन करती है, पर चिंतन करती है, परमत के प्रभाव में आ जाती है, खुद भी संशय बुद्धि बनेंगे, दूसरों को भी बनाएंगे, तो वो यहाँ युद्ध ही करती रहेगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं अब देखो है ना कहाँ जाना है, सूर्यवंशी में जाना है या चंद्रवंशी में जाना है। तो व्यर्थ की युद्धों में बुद्धि नहीं उलझानी चाहिए। कईयों को दूसरे के रोल को देख देख के आता रहता है, बताओ ये कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, बताओ ये आत्मा कैसी है, ये ऐसी क्यों कर रहे हैं। नहीं, उस आत्मा को साक्षी होकर देखो। जो आपके कहने से परिवर्तन नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, साक्षी होकर ही देखेंगे ना। हाय क्यों कर रहे हैं, ऐसा कैसे होता है, ये थोड़ा ही होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि को भी डिस्टर्ब करते हैं और दूसरों को भी करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं राम को क्षत्रिय की निशानी दी है। तो बाबा ने कहा देखो क्या क्या झूठे दोष बैठ लगाए हैं, गाते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। एक तरफ इतनी महिमा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य का ऐसे कर रहे हैं अपमान, है ना। तो फिर ये सब बातें कहाँ से आई, ये सब बातें समझने की हैं। तुम जानते हो ये नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, टीचर को कौन नहीं याद करेंगे। हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप टीचर सदगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गाते भी हैं, गीत में भी गाते हैं, उनकी महिमा अपरम अपार है। जो ऐसा बनाते हैं तो तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, हैं लेंगे क्या, दूर में ठीक है है। और मुरली क्या करते हैं, कल शिवानी बहन ने सबको पक्का कराया। अरे 3 महीने तक रोजाना सवेरे
सेंटर पे जाके मुरली सुननी है, ये प्रतिज्ञा करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कहते हैं आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, लक्ष्मी नारायण कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ हैं। तुम सबको बतला सकते हो कि यह उनका अंतिम जन्म है। फिर से श्री कृष्ण बनना है, अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चरित्र तो कुछ भी है नहीं। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़े ही है। तो यह सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। देखो शुरू में जगदीश भाई जी ने कितनी मेहनत की, बड़ी मेहनत से इतना लिटरेचर बनाया। एक एक वर्ड सोच सोच के लिखना पड़ता है, नहीं तो लोग उसी को उठा लेते हैं गलत रूप से ना। तो बाबा ने कहा देखो उसमें भी कितनी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़े ही है, तो हम क्या लिखें। मनुष्य तो कुछ भी समझ ना सके। शंख तो है तुम्हारे पास। अब डिपेंड करता है शंख ध्वनि ओम की करते हो या गपोर शंख बजाते हो। शंख तो भगवान ने दे रखा है, बाबा ने दे रखा है। मुख क्या है, शंख है, पर इससे ज्ञान के ज्ञान रतन निकलते हैं वो ना। श्रेष्ठ वो निकलता है, ज्ञान दान कर रहे हैं या बैठ के गप्पे मार रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जरा फोन कर ले। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप गपोर शंख बजाना बंद करो। अब क्या बजाओ, ज्ञान शंख बजाओ। बाबा ने कहा तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे यह ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी हैं। ये सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में आने वाले मोटी बुद्धि समझ ना सके, समझाने में बड़ी डिफिकल्टी लगती है। बाबा कहते कभी कभी किसी को कोई बात समझाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार कितना भी कहते रहो, लेकिन सामने वाले के बात समझ में आती ही नहीं है, तो फिर इतनी भी मेहनत नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा, बाबा लिखते भी हैं सिक्की लदे सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है। चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आँख खुली है, ज्ञान का नेत्र खुला है। आत्मा की शक्ति बढ़ी है ना। आत्मा जहाँ तीसरा नेत्र दिखाते हैं वहाँ हमें पता ही है क्या है, आत्मा है ना। तो ज्ञान का नेत्र खुलना माना पावर आना आत्मा में, है ना। आत्मा तो पहले भी यही थी और अब भी यही है ना, लेकिन उसमें उजियारा ज्ञान की शक्ति आ गई है ना। तो तुम शक्तियों की महिमा है, जगदम्बा है, तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंचा उठाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। दूसरा है, आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है ना, माना ज्ञान दान करके, अच्छी बातें समझा के ना। और कोई आत्मा परेशान है, अशांत दुखी है, कई बार वो समझाने से नहीं समझेंगे, शांति का शक्ति का दान है ना। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान दिया बाबा ने, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव।
अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। बाबा बोले अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है, इंद्रियां खुद ही विनाशी है, तो इनसे प्राप्त सुख भी तो विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है और तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन ही है सुख दो और सुख लो, लेकिन आत्माओं को व्यर्थ और नेगेटिव सोचने का इतना संस्कार बन गया है कि कोई दुख दे भी नहीं रहा फिर भी लिए जा रहे हैं बेवजह ना, अपने चिंतन से लिए जा रहे हैं। कोई किसी को कई बार कोई दुख देता नहीं है, कोई दुख देने वाली बात कहते नहीं है, करते नहीं है, लेकिन व्यर्थ सोच के, नेगेटिव सोच के अपने आप को दुखी करते रहेंगे और दोष दूसरों पर देते रहेंगे। वो भी संस्कार नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ना दुख दो ना दुख लो, लेना भी तो नहीं है ना बेवजह। दादी कहती थी, गुलजार दादी, कि कोई अगर आपको खराब चीज देवे तो आप लोगे? खराब सड़ा हुआ फली दे कोई लेगा? कोई नहीं लेगा, फेंकेंगे। अच्छा हमें दे रहे हैं, कूड़े में फेंको इसको। ऐसे ही ऐसी दादी कहती थी, कोई खराब बात अगर बाई चांस दे भी रहा है, कई बार तो मैंने देखा ऐसी आत्माओं को कोई कुछ बात होगी भी नहीं और उन्हें आदत ही पड़ी हुई है, अपने लिए लेके सोच के बैठ जाएंगे बेवजह, बड़ा चढ़ा के और व्यर्थ चिंतन करके सोचेंगे हाँ हमें कहा जा रहा है, हमारे लिए क्या। अरे ऐसा ना, चाहे उसमें कोई इंटेंशन नहीं हो सामने वाले की, किसी और वे में कह रहा हूँ। हाँ, तो ये खराब सोच का एक प्रतीक है और कुछ नहीं है। तो इसलिए बाबा यही कहता है, ना दुख दो और ना दुख लो, है ना। आपका स्लोगन ये है, सुख लो, ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो। आप अपनी तरफ से कोशिश करो, फिर वो अपने दुख की दीवार इतनी बड़ी बना देते हैं। आप कितना भी सुख देते रहो, उस आत्मा को दुखी लगेगा। जैसे वो चींटी वाली कहानी है, उसने गले में रखी है नमक की डली, वो मीठा ऊपर से खा रही है तो लग क्या रहा है? नमक ही लग रहा है ना। तो अपनी सोच का प्रभाव इतना होता है कि खुद अगर नेगेटिव होंगे तो कोई कितना भी पॉजिटिव देता रहे वो नेगेटिव ही लगेगा। तो बाबा ने कहा आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन है, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस की अनुभवी करो। बाबा ने कहा बहुत ज़्यादा बोलचाल में आने से अच्छा शांत रहो, अंतर्मुखी रहो, खुद भी सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुख दे सकेंगे। सारे हैं मीठे बच्चे।